नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो बॉलीवुड सहित पूरे विश्व में पूजनीय है और इनके नाम या किरदार का जब भी जिक्र होता है तो पूरे श्रद्धा से लिया जाता है। इनका नाम है अरुण गोविल जी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवनी पर आधारित लेख, साथ ही अपने मित्रों संबंधियों को साझा करना न भूले। जय श्री राम। पूरा नाम अरुण गोविल, प्रसिद्ध नाम श्री राम। जन्म 12 जनवरी 1958। जन्मभूमि मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत। पत्नी श्रीलेखा, पिता चंद्र प्रकाश गोविल। ये वो शख्स है जिनके अदाकारी के दम पर ये जनमानस के दिलो दिमाग के साथ साथ मन में भी बस गए और पूजनीय हो गए। ये किस्सा वर्ष 1987 का है, जब छोटे पर्दे पर रामायण की शुरुआत हुई। उस समय देश में एकमात्र मनोरंजन का चैनल दूरदर्शन और कुछ घरों में टीवी हुआ करता था। ऐसे में रामायण का प्रसारण देश के लोगों को एकजुट कर देता था और रामायण की टीआरपी काफी हाई रहती थी। पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। इस ऐतिहासिक सीरियल को देखने के लिए तब कर्फ्यू लगने जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। लोग टीवी के सामने बैठते तो सीरियल खत्म होने के बाद ही उठते। इन्होंने 80 के दशक में वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए क्योंकि ज्यादातर वोटर्स ने बैलेट पेपर पर जय श्री राम लिख दिया था। वह रामायण धारावाहिक ही था जिसने अरुण गोविल की जिंदगी को बदल के रख दिया। जब ये 5वीं कक्षा में थे, ये तभी से नाटकीय कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। रामलीला में राम का किरदार भी निभाते थे। अरुण जी के पिताजी भी हर पिता की भांति यही चाहते थे कि उनका बेटा भी सरकारी नौकरी करे। अरुण गोविल ने श्रीलेखा से विवाह किया, जिनसे उनके एक बेटा अमल गोविल और एक बेटी सोनिका गोविल है। अरुण के भाई विजय गोविल का मुंबई में बिजनेस था, इसलिए अरुण 1974 में मुंबई चले आए। अरुण वैसे तो मुंबई बिजनेस करने आए थे, लेकिन उनका मन उस कार्य में बिल्कुल नहीं लगता था। उन पर एक्टिंग का जुनून सवार हो गया और उन्होंने एक्टिंग का दामन थाम लिया। हालांकि अभिनय में करियर बनाने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनको लगने लगा कि अभिनय के क्षेत्र में मैं अपना अलग मुकाम बना सकता हूँ। इस जहां में कुछ प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। लेकिन ये मुकाम हासिल करने के लिए सपनों का जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। अरुण गोविल का भी यही सपना था और उन्होंने अपना मुकाम हासिल भी किया। फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए ये फिल्म निर्माताओं के पास भटकने लगे। भटकते भटकते 3 साल बीत गए। 1977 में इन्हें पहली बार मौका मिला राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली में। इस फिल्म में इनके अभिनय से प्रभावित होकर तारा चांद बड़जात्या ने उन्हें 3 और फिल्मों के लिए साइन कर लिया। फिर 1979 में आई फिल्म सावन को आने दो इनके फिल्मी करियर का सितारा चमक गया। 80 के दशक के अंत तक लगातार कई फिल्मों जैसे इतनी सी बात, जुदाई, हथकड़ी, दिलवाला, श्रद्धांजलि, हिम्मतवाला, शत्रु, आसमान, अयाश आदि फिल्मों में काम किया। जैसा आप भी जानते हैं, मायानगरी में अधिकांश कलाकारों को सिगरेट और मदिरा की लत लगी होती है। अरुण गोविल को भी सिगरेट की लत लगी हुई थी। 1987 में रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाना शुरू किया। अरुण गोविल जी रामानंद सागर के ऑफिस ऑडिशन देने पहुंचे। रामानंद सागर जी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रामानंद सागर जी चाहते थे कि जो व्यक्ति राम का किरदार निभाए उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गुण न हो। अरुण जी को सिगरेट की लत थी, जिसके चलते उन्हें काम देने से मना कर दिया था। रामानंद सागर ने उनके सामने शर्त रखी कि जिंदगी भर सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे और जब तक तुम रामायण सीरियल में काम करोगे तब तक तुम्हें अपनी छवि राम की तरह ही बनाकर रखनी पड़ेगी। और इस तरह इन्हें मिला राम का किरदार, और इस किरदार ने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। राम का किरदार निभाकर इन्होंने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी, दर्शक इनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। जब भी ये घर से बाहर निकलते तो लोग इनके पैरों में गिर जाते, समस्याएं सुनाने लगते। इसमें एक किस्सा ये भी है कि दिल्ली में एक शख्स ने पार्टी रखी थी, जिसमें अरुण गोविल भी आमंत्रित थे। अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों के साथ डिनर कर रहे थे। तभी पार्टी के आयोजक अपनी मां को वहां लेकर आ गए और बताया कि मां, यही वो राम है जिन्हें आप पूजती हैं। वो महिला 80 के आसपास की उम्र की थी। वो महिला अरुण गोविल को देखते ही उनके पैरों पर लेट गई। अरुण गोविल ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन महिला को उठने के लिए कहा। ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे जो आप और हम काफी जानते हैं। लोग आज भी इनकी तस्वीरों की पूजा करते हैं और जब भी ये कोई सामान लेने या खरीदने जाते थे तो लोग इनसे पैसा लेना पसंद नहीं करते थे। शायद ये इनके पुण्य कर्म होंगे जिनके कारण आज ये इतने पूजनीय बन गए हैं।
दूसरा किस्सा ये है कि एक बार रामायण धारावाहिक प्रसारण के दौरान अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के किसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी कार रोककर सड़क किनारे एक घर में गए जहां एक शख्स अकेला बैठे टीवी पर रामायण देख रहा था। वे वहीं बैठकर रामायण देखने लगे। उस व्यक्ति को किसी के आने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और पुनः रामायण देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे कुछ शक हुआ और दोबारा देखा और अरुण गोविल का चेहरा राम से मिलाने लगा। जैसे ही उसने पहचाना वो तुरंत गांव में भागा और चिल्लाने लगा, मेरे घर भगवान राम आए हैं। सोचिए कितना अविश्वसनीय पल होगा वो जब इस तरह की घटना घटित होती होगी। आज अगर किसी देवी देवता को सच में देख ले तो कैसा लगेगा, शायद जीने का मन ही न करे या आंखों से आंसू आ जाए। और वो भक्त इस खुशी को सबके साथ साझा करने गांव में दौड़कर सबको ये बताने लगा। जय हो प्रभु श्री राम की। लगातार 3 साल रामायण सीरियल को पूरा करने के बाद जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में वापसी की तो दर्शकों ने इन्हें अन्य किसी रूप में स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इन्हें लगातार धार्मिक सीरियल और फिल्मों में काम ऑफर होने लगे, लेकिन अरुण जी अपनी इस छवि से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कई फिल्मों में बोल्ड और नेगेटिव किरदार भी निभाए, लेकिन अपनी राम वाली छवि को दर्शकों के मस्तिष्क से नहीं हटा पाए, क्योंकि जिस भावना से जनता ने उन्हें श्री राम प्रभु के रूप में अपनाया था वो इतना सरल और भक्तिमय कर देने वाला था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। राम छवि में अक्सर यही नजर आया करते थे और इनके बाद काफी रामायण बनी, लेकिन कोई इस भावना से नहीं बना पाया जैसा रामानंद सागर जी ने बनाया और उनके किरदारों ने बखूबी उस किरदार को निभाया। राम का किरदार निभाने के बाद अरुण ने रामानंद सागर के एक और मशहूर शो विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया था। हालांकि यह कहा जाता है कि इसकी तैयारी रामायण सीरियल से पहले की जा चुकी थी। राम का किरदार निभाने के बाद अरुण ने लव कुश, कैसे कहूं, बुद्धा, अपराजिता, वो हुए न हमारे और प्यार की कश्ती में जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया। जिसे हर घर में पहचाना जाने लगा हो, उसे काम मिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। अरुण को लोग राम के रूप में ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें कोई और किरदार नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से उनका एक्टिंग करियर खत्म हो गया। उसके बाद वो करीब 9 से 10 सालों तक टीवी की दुनिया से दूर रहे। अरुण एक चमकते सितारे थे, लेकिन उनके पास काम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला। अपने को स्टार सुनील लाहेली यानी रामायण के लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक टीवी कंपनी बनाई, जिसके तहत वह कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़े रहे और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम बनाए। धन्यवाद।